उसमें होता क्या है, उसमें मरीज़ को भय का या डर का, घबराहट का अटैक होता है। इसमें मरीज़ को छाती में दर्द हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है, सांस फूल सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं उसको ऐसे लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा। अक्सर उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव गुप्ता, आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक क्या होता है। इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का था सुरेश, उसके पड़ोस में किसी उसके दोस्त की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। अब सुरेश को जब ये पता लगा तो वो बहुत डर गया। उस रात जब वो सोने लगा तो उसको नींद नहीं आ रही थी, उसके मन में बार बार वो लड़का घूम रहा था। तो एकदम से उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और घबराहट होनी शुरू हुई। उसको पसीना आने लगा, उसको छाती में दर्द हुआ, चेस्ट पेन हुआ, उसको चक्कर से महसूस होने लगे। उसने अपने मदर को बताया कि उसको ऐसा डर लग रहा है कि उसको कुछ हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसके मदर और फादर दोनों डर गए। तो उसने कहा कि मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो उसको तभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। उसके ईसीजी किया गया, उसका इको किया गया, उसके सारे टेस्ट किए गए। तो उन टेस्ट में कुछ नहीं आया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे उन्होंने साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया। अब जब साइकेट्रिस्ट ने सारा उनका हिस्ट्री लिया तो पता चला कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक हो रहे हैं उसको। ये एक तरह का एंग्जाइटी अटैक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। एक तरह का जो एंग्जाइटी अटैक है या पैनिक अटैक है, उसमें होता क्या है, उसमें मरीज़ को भय का या डर का, घबराहट का अटैक होता है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है और कुछ ही मिनटों में ये पीक पे पहुंच जाता है। इसमें मरीज़ को छाती में दर्द हो सकता है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है, सांस फूल सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चोकिंग सेंसेशन फील होती है, चक्कर भी आ सकते हैं उसको ऐसे लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा। अक्सर उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट फेल हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा और उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाए। तो ये जो डर है, ये जो भय और डर के जो अटैक है, इसको पैनिक अटैक कहा जाता है। ये किसी भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में या किसी भी और तरह की मानसिक परेशानी के साथ भी जुड़ के आ सकते हैं। मरीज़ इसमें अगर बंद कमरे में बैठा हुआ है तो उसको जब ऐसा अटैक आता है तो वो एकदम से बाहर की तरफ भागता है। उसको होता है कि वो खुले में आए, उसको जहाँ सांस आए। अक्सर ये मरीज़ कार्डियोलॉजिस्ट के पास बार बार जाते हैं, उनसे ईसीजी करवाते हैं, इको करवाते हैं, इवन एंजियोग्राफी भी करवा लेते हैं और इनके पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं। जब ये साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते हैं, इनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, कोई फिजिकल डिजीज़ नहीं है, बल्कि आपको एक मानसिक परेशानी है, एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो हमें बहुत टाइम लगता है इन मरीज़ों को समझाने में और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कन्विंस करने में कि ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और ये इलाज से ठीक हो सकता है। तो ये जो पैनिक अटैक है, ये दिन में एक बार भी आ सकता है और दिन में कई बार हो सकता है, रोज़ भी हो सकता है, कुछ दिन रुक के भी हो सकता है। इनके कई तरह के ट्रिगर भी हो सकते हैं, जैसे हमने बात करी पास में, जैसे किसी को कोई जैसे हमने बात करी कि पास में किसी की डेथ हो गई या किसी ने कोई एक्सीडेंट होते हुए देख लिया रोड पे, या कई बार आउट ऑफ द ब्लू भी हो जाते हैं। इसका कोई ट्रिगर नहीं होता है, इंसान आराम से अपना लेटा हुआ है, सो रहा है और एकदम से उसको ये चीज़ें होने लग जाती हैं। अब वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि इंसान डरने लग जाता है, बाहर जाने को डरने लग जाता है, वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो क्राउड में जाएगा या बाहर जाएगा तो ये अटैक उसको प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से उसका अवॉइडेंट बिहेवियर शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसमें डिप्रेसिव फीलिंग्स भी आ जाती हैं, इवन सुसाइडल रिस्क भी उसमें आ जाता है। तो इस तरह के मरीज़ों को हमें पहचानना ज़रूरी है ताकि हम इन मरीज़ों का इलाज करवा सकें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कई तरह की मेडिसिन्स हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस हैं जो दी जाती हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उससे भी इसका इलाज किया जाता है। अक्सर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका इलाज सही से हो पाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पैनिक डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक है या ये जो डर के अटैक हैं, इनके बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।